सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दो ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनाश। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड में। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत ही बेहतरीन रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो आज हम आ गए मम्मी द लेजेंड सिद्धू मूसेवाले की दैट स्टोरी के ऊपर एक वीडियो लेके। ये मैंने वीडियो देखी थी एक फेसबुक पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धू भाई के बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती रहे ना, तो हम आपको अपने माध्यम के प्रति आपको दिखाते रहें, आपको पता हो उन बातों का। अगर सारे लोगों को मैक्सिमम पता है, फिर भी हमें लगता है कि हमें अपने लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई को इंसाफ मिले और उनके बारे में हर एक बंदे को ये बात पता होनी बहुत जरूरी है। तो मम्मी पहले वीडियो देखते हैं। हाँ, पहले वीडियो देखते हैं। तो आपको बताता हूं, अगर आप यहां तक और आप भी हमारी तरह सिद्धू मूसेवाले को बहुत सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन करते रहे तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, क्योंकि वहीं से ही देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। 11 जून 1993 पंजाब के मानसा में मूसा गांव में भोला सिंह और चरण कौर के घर में एक लड़के का जन्म होता है। बच्चा बड़े होते होते 16 साल की उम्र से ही सिंगर बनने के सपने संजोने लगता है और 29 साल की उम्र में वो लड़का देश दुनिया में अपनी गायकी से लाखों यूथ के दिलों की धड़कन बन जाता है। होटल में बर्तन मांजने वाला एक लड़का, जिसके गानों को सुनकर आसपास बैठा स्टाफ उसके गानों को खूब एंजॉय कर रहा था, जिन्हें ये नहीं पता था कि जिन गानों पर वो थिरक रहे हैं वो उसी बर्तन मांजने वाले लड़के ने लिखे हैं। वो लड़का कोई और नहीं, सिद्धू मूसेवाला ही था। जब वो कनाडा के एक होटल में बर्तन मांजने का काम करते थे। इनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू और प्यार से इन्हें गग्गू बुलाया जाता था। सिद्धू पंजाब के मनसा गाँव में मूसा पिंड के रहने वाले थे और जब सिद्धू को सक्सेस की बुलंदियां मिलती गई तो इन्होंने अपने पिंड को अपना नाम दे दिया, यानी सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू ने 5th क्लास से सोच लिया था कि बड़े होकर बनना तो सिंगर ही है। शक्ल सूरत के मामले में लोगों ने सिद्धू को काफी बुली किया और इसके जवाब में सिद्धू ने कहा कि मुझे मेरी शक्ल पसंद है और मेरे घर वाले भी इसे पसंद करते हैं, तो इससे उन सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो मेरी शक्ल सूरत पर अपनी राय दे रहे हैं। सिद्धू के पापा आर्मी में थे, लेकिन एक हादसे के दौरान उन्हें चोट लगने की वजह से पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी पड़ी और सिद्धू के माता पिता चाहते थे कि सिद्धू सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, बाकी सारी चीजें बाद में। तो भैया सिद्धू ने भी मम्मी पापा की बात मानी और स्कूल खत्म करके लुधियाना में ही गुरु नानक देव कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन सिद्धू जो कर रहे थे उसमें उनका कुछ खास मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गाने गाए जाए। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हें गाना लिखना आता ही नहीं था। वो चाहते थे कि कोई लेखक उनके लिए गाने लिख दे। कई राइटर्स को फोन करने के बाद किस्मत से एक राइटर सिद्धू के लिए गाना लिखने के लिए राजी हुए। उसने कहा कि मेरे पिंड यानी गाँव आ जाओ। बस फिर क्या था, सिद्धू ने बिना सोचे समझे बाइक उठाई और पहुंच गए राइटर के गांव। लेकिन जैसे ही सिद्धू उस राइटर के पास अपना पहला गाना लिखवाने पहुंचे तो उसने सिद्धू को उल्टे पांव वापस भेज दिया, ये कहकर कि आज नहीं किसी और दिन आना। जिस बात का सिद्धू को काफी बुरा लगा और फिर सिद्धू ने तय किया कि आज के बाद किसी और का लिखा हुआ गाना नहीं गाऊंगा। और फिर सिद्धू अपने हॉस्टल आए और गाना लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अब इसमें चैलेंज ये था कि एक तो लड़का नया और ऊपर से गाना भी पहली बार लिखा, तो अब इसके गानों को गाए कौन। बता दें कि सिद्धू का पहला गाना लाइसेंस था, जिसे खुद सिद्धू ने लिखा था। और इसमें चटखारेदार बात तो ये थी कि इस गाने को गाने के लिए रेडी हुए सिंगर निंजा, और देखते ही देखते ये गाना खूब चला। और फिर सिद्धू ने लिखा दूसरा गाना जिसे गाया डीप ने, और ये गाना भी अच्छा खासा चल रहा था। अब 2 गाने सिद्धू मूसेवाले के चल तो रहे थे, लेकिन इसमें सिद्धू को कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जिस गाने के चर्चे इतने हैं वो लिखा किसने है, और उसी को आम आदमी की नजर में सिंगर कहा जाता है। लेकिन सिद्धू उस वक्त इतने बड़े नहीं हुए थे, तो सिद्धू ने पूरा किया अपनी ग्रेजुएशन का सिलसिला, जिसके लिए वो कनाडा चले गए, क्योंकि पढ़ाई का सपना मम्मी पापा का भी तो पूरा करना था। अब कनाडा में जो कोर्स वो कर रहे थे वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, जिसके बाद सिद्धू के एक अंकल ने उनका कॉलेज बदलवा दिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि सिद्धू का मन तो नहीं था इंजीनियरिंग में, तो उन्होंने दूसरे कॉलेज में कोर्स बदल लिया और चुन लिया होटल मैनेजमेंट को। तब तक सिद्धू कुछ गाने गाना शुरू भी कर चुके थे और उनके कुछ गाने आ भी गए थे, लेकिन इसके बाद भी सिद्धू को कोई जानता नहीं था। अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई तो कर ली, पर दिक्कत आई ट्रेनिंग में। असल में जिस होटल में सिद्धू की ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ सिद्धू को बीफ काटना पड़ता था और सिद्धू ठहरे प्योर वेजिटेरियन, तो सिद्धू इसके लिए अपने कुछ दोस्तों की मदद लिया करते थे और सिद्धू को बर्तन धोने पड़ते थे। लेकिन गाने सिद्धू के तब तक आने लगे थे। अब इसमें मजे वाली बात तो ये थी कि जिस होटल में सिद्धू काम कर रहे थे वहाँ नाइजीरिया के कई सारे लोग थे और वो लोग सिद्धू के गानों पर खूब थिरका करते थे और सिद्धू को ही दिखाते थे कि देखो क्या लाजवाब सिंगर है। इस पर जब सिद्धू बोला करते थे कि ये गाना मैंने ही गाया है, तो कोई विश्वास
नहीं करता था। तो आप समझ रहे हैं कि इंसान को काम के साथ सूरत भी दिखानी Struggle। है। आपको काम को नाम मिलेगा। तो सिद्धू ने ये वक्त भी देखा। फिर कनाडा में ही सिद्धू ने एक गाना बनाया जी वैगन, अपनी पहली म्यूजिक एल्बम बनाई PBX1 और एक गाना बनाया अपने हिटर्स के लिए जिसका नाम था लाइफस्टाइल। और देखते ही देखते सिद्धू के गाने खूब धूम मचा रहे थे और बड़े बड़े म्यूजिक चार्ट्स पर सिद्धू के गाने भी लिस्ट में होने लगे और सिद्धू एक जाना माना नाम बन गया। लेकिन सिद्धू का बुलंदियों पर चढ़ना उनके कुछ हेटर्स को पसंद नहीं आ रहा था और वो उनकी शक्ल सूरत पर कमेंट करने लगे। लेकिन सिद्धू तो हमेशा से ही बोलते आए हैं कि मैं तो एक जट परिवार का लड़का हूँ, उन्हीं के जैसा दिखता हूँ, किसी हीरो जैसा दिखता नहीं हूँ और बॉलीवुड में मुझे जाने का कोई शौक भी नहीं है। बॉलीवुड मेरी समझ से परे है। सिद्धू अपने तरीके से गाने लिखते हैं, उन्हें गाते हैं और उनका कहना था कि वो अपने आसपास जो देखते थे वो फील करते थे, उसे वो अपने शब्दों में उतारा करते थे। सिद्धू मूसेवाला के गानों से यूथ में काफी थिरकन थी, लेकिन आज वही थिरकन उनके पुराने गानों पर भी नजर आएगी क्योंकि हाल ही में 29 मई की शाम 5:30 बजे मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां एक तरफ इंडिया का सबसे यंगेस्ट सिंगर अपनी पहचान देश दुनिया में बना ही रहा था, तो आज वो पहचान थम गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। पुलिस का दावा है कि 8 हमलावरों ने मूसेवाला पर हमला किया था और जिस जगह हत्या हुई वहां से 3 AK-94 राइफल की गोलियां मिली हैं। बता दें कि पंजाब में AK-94 को यूज करना काफी रेयर माना जाता है। सिद्धू मूसेवाला ने दुनिया छोड़ने से पहले एक गाना लिखा था जो काफी चर्चित है। वो चौबर दे चेहरे उत्ते नूर दस्तानी ऐदा उठेगा जवानी विच जनाजा मिठिए। ये गाना सिद्धू मूसेवाला ने वाज़र रैपर के साथ मिलकर 15 मई को रिलीज किया था। शायद उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना होगा जिसके बोल उनकी लाइफ में साढ़े साथी बनकर आएंगे और इसी गाने के बोल सच होने वाले हैं। महज कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। शायद यही वजह थी कि सिद्धू ने ये गाना अनजाने में खुद पर ही गाया था। आज भले ही सिद्धू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने एवरग्रीन ही रहने वाले हैं जिन्हें सुनकर सिद्धू हमेशा याद किए जाएंगे। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलूं, मैं बोलूंगा क्या बोलूं यार। मैं कई बार ना ये मतलब ये चीज़ें पता है मुझे कि ये चीज़ें हो चुकी हैं और ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें पता है, बट हर बार ये चीज़ें सुनता हूँ ना तो हर बार ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसी के साथ होना था और इतना स्ट्रगल करा इस भाई ने अपनी ज़िंदगी में, इतना स्ट्रगल देखा ना। एक लेमैन कहते हैं ना, ज़मीन से उठा हुआ आदमी जिसने रोटियों की जिसने कदर करी है, जिसने ज़मीन से उठ के आगे अपने आप को इतना खींच के लेके गए हैं, अपने पापा की मजबूरी, अपनी मम्मी की मजबूरी समझी है, अपने आप को अपने उनके लिए चेंज करा है कि वो चाहते थे कि वो इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, फिर भी अपने मम्मी पापा का मन रखने के लिए वो इंजीनियर की पढ़ाई करने गए। फिर जब उनका कोई कॉलेज में पंगा हुआ फिर उन्होंने वो छोड़ के होटल मैनेजमेंट करा कि उनको पता था कि मैं अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखा सकता, मुझे अपनी स्टडी पूरी करनी है। बट वो इतने लगन वाले थे कि उन्होंने साथ साथ अपना शौक भी नहीं कम करा, उन्होंने अपने गाने को लिखने को हमेशा कंटिन्यू रखा। और देखो इतने ज़बरदस्त सिंगर होने के बाद भी, इतने ज़बरदस्त राइटर होने के बाद भी कोई भी सिंगल आदमी नहीं था जो इनके गाने को गाए। तो इन्होंने एक सिंगर से अप्रोच करी, एक बंदे ने इनका गाना लॉन्च करने का भी कहा और सिद्धू मूसेवाले को बुलाया। मुझे याद है, मैंने वो स्टोरी भी सुनी है कि बारिश में गए थे, पूरी बारिश में भीगे थे, बाद में वो कहा था कि आज नहीं कल आना। तो सिद्धू मूसेवाले ने ये बात ठान ली थी कि अब जो मैं गाना लिखूंगा ना वो गाना मैं खुद ही गाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा गाया हुआ गाना कोई और लिखे। तो इन्होंने कहा था कि जब भी मैं लिखूंगा तभी मैं गाऊंगा। तो इस बंदे ने अपने आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संकल्प लिए हैं, बहुत मेहनत करी है और इसकी मेहनत को कुछ कुत्ते के बच्चों ने 1 मिनट में जीरो कर दिया। मैं तो सीधी बात कहूँगा यार कि किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बच्चा और किसी मेहनत करने वाले आदमी को आपने 1 सेकंड में, मैं कहूँगा खराब नहीं करा, बर्बाद नहीं करा, तुमने उसे अमर कर दिया। मतलब उसको अगर 10 करोड़ लोग जानते थे ना तो आज की डेट में अरबों लोग सिद्धू मूसेवाले को जानते हैं, क्योंकि आप एक आदमी के शरीर को मार सकते हो, उसकी आत्मा को नहीं, उसको दबा सकते हो, उसके टैलेंट को नहीं। तो सिद्धू मूसेवाले की ये पूरी लाइफ स्टोरी देख के मैं तो यही कहूँगा, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो जब भी सिद्धू मूसेवाले की वीडियो देखती हूँ तो मुझे ये, जब भी मैं उसे याद करती हूँ, वीडियो देखने की तो बात दूर की है, जब भी मैं उसे याद करती हूँ तो मन से एक रूख सी उठती है और यही भगवान से प्रार्थना को हो या सराफ को हो कि उस इंसान को ज़िंदगी में कभी भी 7 जन्मों तक उसको किनारा ना मिले जिसने ये घात करा है। बहुत तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि उसका मैं बयान नहीं कर सकती, कि मेरी आंखों से आंसू निकल आती है कि वाकई में वो बंदे ने कितनी मेहनत करी है।
यहाँ तक पहुंचने के लिए, और मारने वाले ने 1 मिनट लगाया है। और ये देखो, उसने ये नहीं सोचा है कि मैं एक सिद्धू को मार रहा हूँ, वो पूरे संसार को खत्म कर रहा था। और मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल आउट हो जाता है, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती हूँ मैं। मेरे को समझ नहीं आती कि मैं इस सिद्धू के बारे में क्या क्या बोलूँ। इतना सुंदर, इतना कहता है ना कि मेरी शक्ल, लोग जो कहता है कि किसी को लोग मजाक उड़ाते थे, लोग मजाक करते हैं, लोग मजाक कैसी शक्ल है, कैसा है। ठीक है, मैं मानती हूँ, जो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। कहता मुझे अपनी शक्ल पसंद है, मेरी माँ को मेरी शक्ल पसंद है, और भाई बिल्कुल। जैसे पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की शक्ल होती है, मेरी शक्ल वैसे ही है। और मैं थूकता नहीं हूँ बॉलीवुड के ऊपर, मुझे जरूरत ही नहीं है वहां जाने की। उसने कहा कि मेरे को मेरी शक्ल, जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी से भी नहीं प्यार कर सकता। तो जब वो अपने आप से प्यार करता था तो उसने चाहा कि मैं अपने माँ बाप को प्यार करूं, मैं अपने परिवार को प्यार करूं, मैं सारे जितने पंजाब के लोग हैं सबको प्यार करूं, पंजाब के क्या, मैं विदेशों के लोगों को भी प्यार करूं। पर क्या है कि वो करने वाले ने तो 1 मिनट में मिट्टी में लेट कर दिया, और वो सोच रहा है कि मैंने इसको खत्म कर दिया, पर उसने उसको खत्म नहीं करा, अमर कर उसने दिया। और अमर कर दिया उसको। हमें दुख तो लगता है, पर हमें एक जगह पे एक सुकून भी मिलता है कि सिद्धू को कोई जानता नहीं था, खास करके कोई इतना लोग नहीं जानते थे, पर अब सिद्धू को हर इंसान जानता है। कोई बिहारी, कोई पंजाबी, कोई जात बिरादरी का कोई मतलब नहीं है इसमें, हर इंसान सिद्धू को जानता है। आप किसी की तकदीर को नहीं मिटा सकते, आप इंसान को मिटा सकते हो। तो उसने शरीर मिटाया, उसकी किस्मत नहीं मिटाई। किस्मत तो उसकी तब भी बुलंदी में थी, आज भी बुलंदी में, मरने के बाद भी बुलंदी में। बिल्कुल। तो आज एक छोटी सी गुड न्यूज भी ये है कि सिद्धू मूसेवाले को जहाँ पे जलाया गया था, जहाँ पे उनको अग्नि दी गई थी, उस जगह पे सुनने में आया है कि उनके फादर साहब ने कहा कि वहाँ एक म्यूजियम बनने वाला है। हाँ। और उस म्यूजियम में सिद्धू भाई की सारी चीजें रखी जाएगी, उनके ट्रैक्टर, उनकी सामान, सारी चीजें। हाँ, हमने एक वीडियो में एक अपील भी करी थी कि ऐसा वीडियो बनाएं, कि ऐसी म्यूजियम बनाएं जिसमें सिद्धू मूसेवाले के कपड़े और उनकी जो शौक वाली चीजें हैं वो वहां रखी जाएं, जो हम लोग खरीद नहीं सकते तो कम से कम हम लोग देख तो सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। तो शायद वो बात पूरी हो रही है। बिल्कुल। देखो, सबकी दिल की दुआएं होती है, तो ये दीवार भी पूरी हो गई है लोगों की, कि जो हम सब चाह रहे थे वो हो रहा है। और साथ के साथ ये भी वहाँ पे बताया जा रहा है, वहाँ पे 24 घंटे लंगर भी चलाया जाएगा। एक भगवान के घर पे जैसे आप आए हो वैसा भी आपको फील होगा, और आप वहाँ बैठ के सिद्धू भाई को याद कर सकते हो। और जो सिद्धू भाई के घर आएगा वो भूखा नहीं जाएगा, वो खाना खा के जाएगा। तो इतनी चीजें उनके पेरेंट्स सोच रहे। तो मैं एक ही बात कहूंगा, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, लेजेंड नेवर डाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो ऐसे ही सिद्धू मूसेवाले की बारे में हम बातें करते रहें, तो आप अगर चाहते हो सिद्धू मूसेवाले को सपोर्ट करना, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आपके पास ऐसी कोई नई वीडियो या ऐसी कोई भी लिंक हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो हमारी तरह, हमारी पब्लिक को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर भेज सकते हो, क्योंकि वहीं से देख के हम इस पे रिएक्शन जरूर करेंगे। तो